जय हिंद मेरे दोस्त, क्या हाल चाल, कैसी है मेरी बच्चा पार्टी। तो तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। 12 मार्च को भाई आप सभी का एग्जाम है ना। 12 अप्रैल को, सॉरी 5 अप्रैल को जो है आप सभी का जो है एग्जाम है। तो इस 5 अप्रैल की एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं। आई होप कि आप तैयारी जो है मस्त कर रहे होंगे, एकदम तैयारी जो है आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास 6 और 9 वाले बच्चों को लिए बता दूं कि सैनिक स्कूल का एग्जाम 5 अप्रैल को है। एडमिट कार्ड के ऊपर भी आप लोगों को मैं वीडियो बना दूंगा कि इसका एडमिट कार्ड जो है कब जारी किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें आप लोगों के मन में जो है एक ख्याल आ रहा होगा कि हम लास्ट टाइम में जो है क्या करें, क्योंकि आज जो है 22 तारीख हो गया है। अब से लगा लीजिए 10 दिन भी नहीं है आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि 22 है और 30 तारीख तक, मतलब 8 दिन इधर और 2-4 दिन इधर है ना। तो वही लगा लीजिए कि 10 से 12 दिन है आपके पास। अब इस 10 से 12 दिनों में जो है आपका अप्रोच जो है होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी आपको अब इस 10 से 12 दिन में क्या क्या करना चाहिए। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए या मॉक टेस्ट देना चाहिए, ये सबके ऊपर जो है मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर करें कि मॉक टेस्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर भाई, पीवाईक्यू के ऊपर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि क्या है। प्रीवियस ईयर का मतलब हो रहा है आप लोगों के साथ भाई कि ये जो है प्रीवियस ईयर का मतलब जो है आप लोगों के साथ क्या हो रहा है भाई, कहां गया भाई, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि क्या है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब जो है हो रहा है आप सभी के साथ जो है कि जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो कम से कम अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कम से कम आपको 5 साल तक के जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। 5 साल का कहने का मतलब क्या है कि आपको 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का और 2020 का, ये पूरा पेपर जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कब का करना होगा, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का और 20 का। ये 5 साल का पेपर जो है आपको कम से कम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो एटलीस्ट 2020 से लेके 2024 तक का पेपर आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बोलिएगा तो ये प्रीवियस ईयर में जो है 5 दिन में पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप बोलिएगा तो 5 दिन का हम लोग क्या लगाएंगे भैया, पीवाईक्यू सीरीज लगा देंगे। अगर आप एग्री रहिएगा तो, क्योंकि इसमें जो है आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की जो है क्लास होएगी, क्योंकि कंप्लीट का मतलब मैं आपको इसमें रीजनिंग भी करा दूंगा, मैथ भी करा दूंगा, इंग्लिश भी कराऊंगा। और साथ के साथ अगर जो भी बच्चे हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ना हो पाए, बट आपको मैं 4 सब्जेक्ट जो होते हैं आपके हम कर सकते हैं। अगर आप एग्री होइएगा तब, है ना। अगर आप एग्री होइएगा तो बता दीजिएगा, मैं आपको ये 4 सब्जेक्ट जो है बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर करा दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या होती हैं चीजें, अगर आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा तो आप जो है अच्छा कर पाइएगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर आए तो आप जो है मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे इस चैनल पे अभी जो है 80 के आसपास जो है, शायद 77 या 80 के आसपास जो है बच्चे हैं। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट हो जाते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लाइव सेशन में आ जाएंगे, है ना। तो फटाफट से आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो। और एक ही क्लास में एक पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, एक क्लास में पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे। अगर 2020 लेके आ रहा हूं तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम बनाएंगे, उस टाइम में खत्म कर देंगे, 2-3 घंटे की क्लास लगा के इसको हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। समझ में आ गई। अगर आप एग्री हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। तो कम से कम अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, अगर लाइव सेशन नहीं आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, आपको क्या मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल आप मॉक टेस्ट जितना दीजिएगा उतना आप लोगों के लिए फायदा है। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल होती हैं जिनके पास जो है 20 मॉक टेस्ट की बुक आती है, 10 मॉक टेस्ट का बुक आता है। तो इस मॉक टेस्ट को जरूर आप लोग लगाएं, है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट जब लगाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा चैप्टर अभी वीक चल रहा है, कौन सा टॉपिक जो है मुझे थोड़ा सा अभी समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस टॉपिक के ऊपर जो है आप थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कोशिश कीजिए कि अभी आपके पास 7-8 दिन का समय है, तो कम से कम एक दिन में, कम से कम एक दिन के अंदर अंदर 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, है ना। 2 मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट देना है
और देने के बाद चुपचाप बैठ जाना, नहीं भैया। मॉक टेस्ट देना है, देने के बाद जो है उसका क्या करना है आपको, एनालाइज करना है। उसका क्या करना है आपको, एनालाइज करना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, क्यों गलत किया, और उसको सही करने का क्या तरीका हो सकता है। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल आप लगाइए, दिन में 1-2 बार लगाइए। और प्रीवियस ईयर के लिए अगर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट अगर भेज दीजिएगा मेरे पास कि सर बिल्कुल आप जो है इसकी तैयारी करा दीजिए, तो मैं बिल्कुल क्लासेस जो है लेके आ जाऊंगा। बट आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, नई क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।